नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे शशि सालवानी। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बॉलीवुड कैप्सूल। आज हमारे बीच एक ऐसी दिग्गज हस्ती हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, इन्होंने बहुत फिल्में बनाई जैसे जंगल ब्यूटी, गंगापुर की गीता, जंगल लव स्टोरी, द पावर ऑफ वुमेन, तेजाब, द अनफेथफुल लवर्स, हम हैं जोड़ी नंबर 1, माफिया, बिग बॉस। इन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया जैसे धर्मजी, सदाशिव अमरापुरकर, असरानी साहब। प्लीज वेलकम नन अदर देन दिलीप गुलाटी साहब। सो दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान पे। कैसे हैं आप सर? बिल्कुल अच्छा हूँ जी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। जय माता दी, शशि जी, और बताइए। बस बस सर, बढ़िया हालचाल। आप सुनाइए, सब ठीक? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो इंटरव्यू शुरू करते हैं सर। तो सिनेमा जगत में आपका आना कैसे हुआ, मतलब फिल्म लाइन में कैसे आए आप सर? सर मैं जब स्कूल में पढ़ता था, अकल आ रही थी और इंडस्ट्री से मैं जुड़ गया था। इसका कारण ये है कि मेरे पिताजी वॉज फाइनेंस ब्रोकर ओके। इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। उस टाइम पे ये कॉर्पोरेट कंपनीज थी नहीं और बैंक फाइनेंस करती नहीं थी, तो प्राइवेट फाइनेंशियर्स होते थे। तो मेरे डैडी उस जमाने में टॉप के फाइनेंस ब्रोकर थे। दीप एंड प्रदीप पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, किशोर फिल्म प्राइवेट लिमिटेड, महमूद प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, पीएल संतोषी, अपना नंबर ऑफ जीएम प्रकाश, मोहन कुमार, राजेंद्र भाटिया, ये जितने बड़े प्रोड्यूसर्स उस टाइम के थे सब मेरे डैडी के क्लाइंट्स थे। तो वो उनका घर पे बहुत आना जाना होता था रेगुलर बेसिस पे। इम्पाला का ज़माना हुआ करता था, मेरे घर के बाहर इम्पाला गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी और उनको मैं देख के बड़ा हुआ। और कब वो फिल्म इंडस्ट्री मेरे अंदर घुस गई है मुझे पता ही नहीं चला। ओके ओके ओके। तो सर ये आपने डायरेक्शन, एक्टिंग, प्रोडक्शन, मतलब ये जो 3-4 डिपार्टमेंट, एडिटिंग, तो आपने मतलब फिल्म लाइन को ही प्रोफेशन क्यों चुना? और कुछ आपके मन में कभी नहीं आया कि और कुछ करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर या ऐसे कुछ? बिल्कुल, इनिशियल तो देखिए हर बच्चे को माँ बाप बोलते हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बस ये 2-3 चीज़ें ही बताते हैं। हर बच्चे की शुरुआत यही से होती है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता जाता है और अलग उसके इंटरेस्ट होते हैं और जब फैमिली के साथ उसका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बैठता है तो वो फिर अपना पैशनेट हो जाता है अपने करियर की तरफ। तो मुझे पता ही नहीं चला और मैं इंडस्ट्री की तरफ बढ़ता चला गया और पता चला कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। तो फिर मैंने डैडी को बताया, दैन डैडी वॉज कंफर्टेबल विद दैट। और फिर मुझे ये था कि एक्टिंग करना है या डायरेक्टर बनना है। तो मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था देवानंद जी का। देवानंद जी से किसी ने इंटरव्यू लिया था, जैसे आप मुझसे ले रहे हैं कि आप डायरेक्शन में क्यों आए हैं। करेक्ट। तो उसने, देव साहब ने कहा कि मैं क्या है, मैंने ये देखा इतने साल 45 से मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ। 45 में मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी। वहाँ से मैंने पूरे मेरे करियर में देखा कि फिल्म इंडस्ट्री में, फिल्म मेकिंग में डायरेक्टर इज द बॉस, इज अल्टीमेट। करेक्ट। तो बोलता है कि फिर दैट इज द रीजन आई डिसाइडेड कि मैं डायरेक्शन करूं। तो वो मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था और वो इंटरव्यू पढ़ के मैं इंस्पायर हुआ कि नहीं यार, जब देव साहब की बात बिल्कुल सही है और मुझे भी डायरेक्टर बनना चाहिए। बिल्कुल। देन आई टुक डिसीजन ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर। उन दिनों धर्म जी के यहाँ मेरा बहुत आना जाना होता था रेगुलर बेसिस। धर्म जी वॉज अ सुपरस्टार। हाँ, तो उस टाइम पे मुझे मजाक में कहते भी थे, और गुलाटी तू फिल्म कम क्यों नहीं करता, तेरी शक्ल इटालियन वर्गी। हाँ, आपने ये सिनेमा मरते दम तक में कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं बाजी, मैं डायरेक्टर बनना है। तो बस फिर डायरेक्शन का सिलसिला शुरू हुआ और फिर कोशिश की मैंने और अच्छे ग्रुप मिला मुझे। मेरे डैडी फिल्म प्लान कर रहे थे, वो चाहते थे कि मुझे आगे फिल्म लाइन में और पुश मिले। तो ही प्लान द प्रोजेक्ट विद दुलाल गोवा डायरेक्टर, धर्मेंद्र हीरो, सलीम जावेद राइटर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट आगे कंप्लीट नहीं हो पाया, हाँ, करेक्ट। हाँ, ड्रॉप हो गया। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट आई बिकेम वेरी क्लोज टू डायरेक्टर दुलाल का हुआ। वो भी अपने जमाने की मशहूर डायरेक्टर थे, जिनकी प्रतिज्ञा पिक्चर आप शायद आपको याद हो। प्रतिज्ञा पिक्चर उन्होंने डायरेक्ट की थी, दुश्मन पिक्चर की थी। और सलीम साहब, जावेद साहब का तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आज तक उनका नाम चल रहा है।
बिल्कुल। उन्होंने की, तो उनके बारे में मैं क्या बताऊं। और बिल्कुल। धर्म जी के साथ, क्योंकि धर्म जी उसमें हीरो थे, तो उस वक्त मैं धर्म जी से कनेक्टेड हो गया। तो ओके। मतलब इस तरह से फिर आप एंटर हो गए फिल्म इंडस्ट्री में। एंटर हो गए, और फिर मेरे 2 प्रोजेक्ट मिले मुझे, बड़े ओके। प्रोजेक्ट प्लान किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्में कंप्लीट नहीं हो पाई। तो फिर अच्छा। ये हुआ कि यार ये दिलीप की तो फिल्म कंप्लीट ही नहीं हुई है। फिर ओके। मैंने कुछ अगल करके अपना एक प्रोजेक्ट प्लान किया, साथ में 2 पार्टनर्स को लेके। करेक्ट। तो एक राज चुगानी जी थे और एक दूसरे थे अपना ही रचन जी। तो वो मिल के फिर हमने एक कंपनी स्टार्ट की। फिर वो कंपनी को मैंने फॉरवर्ड लेके गया, और फिर मैं अभी मैं प्रोड्यूसर ऑल्सो। और राइटिंग मेरा फोर्टे था, बिकॉज मैं काफ़ी राइटिंग से बचपन से मुझे शौक था। और फिर जैसे दुलाल गोवा जी मिले, सलीम साहब, जावेद साहब मिले, तो और भी मैं थोड़ा उनके साथ रह के पॉलिश हुआ। तो हमेशा राइटिंग से मैं कनेक्टेड रहा हूँ, एंड आई लव राइटिंग। तो मेरे प्रोजेक्ट सारे मैंने किए। ओके 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 सर, खुशी हुई है सुन के। और सर पहली फिल्म आपकी जो आपने बनाई थी वो थी जंगल ब्यूटी, करेक्ट सर? नहीं सर, उससे पहले मेरी थी जान लड़ा देंगे। जान लड़ा देंगे। ओके। हेमंत बिरजे, साइला चड्ढा, गुलशन ग्रोवर, सदाशिव अमरापुरकर, पुनीत ईसन, नताशा सिन्हा। बड़ी नताशा सिन्हा एक थी हीरोइन जिसको देव साहब ने इंट्रोड्यूस किया था। शी वाज देयर इन दैट फिल्म, एंड दैट फिल्म लकीली वो फिल्म बहुत अच्छी गई। अच्छा। और हाँ, तो वहाँ से फिर बैनर खड़ा हो गया। ओके। फिर जंगल ब्यूटी वाज माय सेकंड फिल्म। तो इसके बारे में, जंगल ब्यूटी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आपने, मतलब जंगल थीम ही क्यों सोचा आपने? नहीं, मैं जान लड़ा देंगे के रिलीज होने के बाद मैं ऐसे ही प्लान कर रहा था कि व्हाट शुड आई मेक। तो एक ब्रोकर हुआ करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन ब्रोकर। ओके। तो उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर ब्रोकर से बहुत एडवाइस ली जाती थी। अच्छा। दे यूज्ड टू बी कनेक्टेड विद द बायर मार्केट। करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो बायर उनसे क्या बातें करता है, तो दे उनकी बहुत प्रोड्यूसर्स लोग उनसे राय लिया करते थे। क्या बनाओ यार, क्या बिकेगा। हाँ, मतलब क्या बिकेगा, क्या थिएटर्स में चलेगा। हाँ। तो उसने मुझे कहा कि गुलाटी साहब, आप एक टार्जन फिल्म अच्छी गई है, तो आप वो मेल हीरो पे थी, आप फीमेल पे कर दो, लेडी टार्जन टाइप कुछ प्लान करो। अच्छा। वो बात मुझे क्लिक हुई, और जंगल मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता था कि यार बड़ा सिनेरियो बहुत अच्छा होगा, विजुअल्स अच्छे आएंगे। करेक्ट तो देन आई डिसाइडेड। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, स्टडी किया, काफ़ी जंगल की फिल्में देखी, पूरी जिम्बो सीरीज देखी मैंने, टार्जन सीरीज देखी, हॉलीवुड की फिल्में देखी। वो सब स्टडी करके फिर मैंने, बिकॉज आई वॉज न्यू फॉर द जंगल फिल्म, उससे पहले कभी मैंने बनाई नहीं थी, कुछ नहीं था। तो फिर मैंने उससे पूरा वर्क करके वो स्क्रिप्ट बनाई मैंने, और फिर वो फिल्म बनाई, और वो फिल्म लकीली वाज अ ब्लॉकबस्टर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस। ओके। तो सर अगली आपने फिर एक और फिल्म बनाई थी, द अनफेथफुल हवस, उसके बारे में कुछ बताइए सर। सर अनफेथफुल हवस ऐसा है सर कि एक रिचर्ड गियर की फिल्म आई थी, द अनफेथफुल। ओके। हाँ, वो एक्चुअली जितने भी हुए उस पर मर्डर भी बनी। मेरी उस टाइम पे 7 फिल्में इस सब्जेक्ट पे प्लान हुई। ओके। तो हाँ, तो बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर वाज मर्डर, और सेम सब्जेक्ट वाज माय पिक्चर आल्सो, हवस। मैंने, क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हुआ था अनफेथफुल से, तो मैंने अपना वो फिल्म का नाम ही द अनफेथफुल हवस रखा हुआ था। अच्छा। और मेरी फिल्म चूंकि नॉन स्टार कास्ट थी, बट लकीली उस टाइम पे एक स्क्रीन मैगजीन वो आया करता था, और स्क्रीन मैगजीन उस टाइम का टॉप का लीडिंग पेपर था फिल्म लाइन से कनेक्टेड। लोग इंतजार करते थे स्क्रीन पेपर का। ओके। तो उसमें फिर उन्होंने भी दिया था कि उस टाइम पे वीडियो लाइब्रेरी बहुत चलती थी, तो उसमें अपना नंबर 1 पे वीडियो लाइब्रेरी पे मेरी फिल्म थी अनफेथफुल हवस। अनफेथफुल हवस, ओके। हाँ, और थिएटर्स में भी इट वेंट गुड एवरेज, बिकॉज इट वाज अपना बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी। मर्डर हैड अ बिग बैनर, बिग मेकिंग। तो दैट फिल्म आल्सो डिड वेरी गुड। वेरी गुड। 7 फिल्मों में से 2 फिल्में चली, एक उनकी चली है और एक मेरी चली। फॉर माई इन्वेस्टमेंट इट वाज अ बिग हिट, एंड फॉर महेश जी's इन्वेस्टमेंट इट वाज अ मच बिगर हिट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके ओके। तो सर जब मतलब इसी के आगे चलते हैं, अगर 2007 मतलब जो है किशन शाह, जब 2007 के पहले की अगर बात करें तो किशन शाह और जब जो है कांति शाह, ये लोग, ये जो 2 भाई आए,
तो जितने भी डिसेंट फिल्म मेकर थे, लाइक आप हुए, रामसे ब्रदर्स हुए, या मोहन भाकरी साहब हुए, तो ये इन्होंने जो है फिल्म मेकिंग जो है स्टॉप कर दी या पॉज कर दी, ऐसे कह सकते हैं। या आपने भी बताया कि आप गुजराती फिल्म मेकिंग में भी आपने हाथ ट्राई किया, तो ये मतलब क्यों हुआ ये? मैंने हाँ, मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ भैया, आपका बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Correct. और ये सर बहुत बहुत आपने, मैं आपको क्या बताऊँ, आई एम सो हैप्पी कि आपने ये इशू को समझा और Correct, आपने correct, क्वेश्चन मुझसे पूछा। करेक्ट, यस तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, क्या था कि जितने आपने दो पहले नाम बताए, रामसेज हुए, ये हुए, दे वर ऑल जेन्युइन, दे वर फिल्म मेकर्स। करेक्ट, करेक्ट, वी ऑल वर, वी आर फ्रॉम दैट कैटेगरी ऑफ फिल्म मेकर्स। करेक्ट, ये कांति शाह और किशन शाह जो आए ना, दे आर नॉट फिल्म मेकर्स, दे वर नेवर अ फिल्म मेकर्स। इनको फिल्म मेकर्स बोलना यानी फिल्म मेकर के अपना वो वर्ड की इंसल्ट करना है। हाँ, क्योंकि मैंने भी उनकी फिल्में देखी है, तो वल्गैरिटी कुछ ओवर द टॉप वल्गैरिटी भी कुछ नहीं सर, उनका कुछ नहीं होता था सर। वो क्या करते थे, कुछ भी कहानी राइटर ने लिख दी, कैमरामैन आ गया, इन्होंने शूट कर दी। देयर अपना ट्रम्प कार्ड वॉज बिट डालते थे, वो बिट्स डालते थे, हाँ करेक्ट, अनसेंसर्ड डालते थे। और उस टाइम पे ये सब अपना डिजिटल और ये सारी चीजें नहीं थी, तो वो उन लोगों ने थिएटर में भी डालना शुरू कर दिया, विच इज वेरी मच इलीगल, समझे ना, गैर कानूनी है। तो देवर अपना क्रिमिनल्स, देवर नॉट फिल्म मेकर्स। ओके, ओके, करेक्ट, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू मी दे आर अ बैड डार्क पैच ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। स्मॉल बजट फिल्में देखिए हमेशा बनी है। जीपी सिप्पी साहब हैं, वो दारूसिंह के साथ भी पहले उन्होंने फिल्में बनाई है। हेलो, करेक्ट, करेक्ट, सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, हाँ। स्मॉल बजट फिल्में हमेशा बनी है। दारा सिंह जी की फिल्में बनती थी, बिल्कुल अपना उससे पहले अपना इनकी जिम्बो सीरीज बनी सर, फिर नाडिया जान पावर्स की फिल्में बनती थी सर, हंटर वाली वगैरह वगैरह, और चलती थी थिएटर में सर, चलती थी, हाँ बिल्कुल। ये छोटे बजट की फिल्में भी चलती थी, बिजनेस करती थी। उनके स्टूडियोज है सर, स्टूडियोज बने सर, बसंत पिक्चर, वाडिया मूवी टोन, ये सब बड़े बड़े बैनर्स बने सर। एक्सपांड फिल्म, स्मॉल बजट सिनेमा। और दिलीप कुमार की फिल्में भी बनती थी, राज कपूर की भी बनती थी, देव साहब की भी बनती थी, और ये फिल्में भी बनती थी। इसकी अपनी ऑडियंस थी, उनकी अपनी ऑडियंस थी। लेकिन सर वो अलग था सर। बड़े बड़े मेकर्स जो हैं सर, जो बाद में आए, उन्होंने पहले अर्लियर स्मॉल बजट सिनेमा बनाया सर। हाँ, छोटी बजट से शुरुआत की, बिल्कुल, हाँ। हाँ, कितने नडियाडवाला ने, इन्होंने कितने लोगों ने दारा सिंह जी के साथ भी फिल्में बनाई। उससे पहले कितने लोगों ने अपना जिम्बो वगैरह सीरीज जो बनी सर, अपना जिम्बो की भी सीरीज बनी सर, बिल्कुल, आप समझे। हाँ। तो ये जो आप बता रहे हैं ना, ये जो था बीच में जो मेकर्स ने पॉज मारा, बिल्कुल, हाँ। पॉज क्या था सर कि अपना वो बायर थिएटर वालों को भी आदत लग गई यार, वो बिड्स देखने के बहाने पब्लिक वो तो साइकिल लेके आते थे, ऑटो लेके, हाँ, सिंगल स्क्रीन थिएटर में, हाँ। नहीं, उनको मालूम होता था कि वो पूछ लेते थे बात चाय वाले से, कितने बजे आता है मसाला कितने बजे आता है, हाँ, ये सीन कितने बजे आता है, हाँ। तो वो आके देख के फिर चले जाते थे। तो दैट वाज नॉट सिनेमा। करेक्ट, करेक्ट, दैट वाज नॉट सिनेमा। हाँ, इट वाज काइंड ऑफ अ पॉर्न ओनली। हाँ, इट वाज पॉर्न, दैट वाज। ये क्या है, सिनेमा की आड़ में ये काला कारनामा हो रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, करेक्ट, करेक्ट सर। और मतलब इसका कुछ लॉजिक नहीं था, कुछ हाथ पैर नहीं था, ये जो बिट्स होते थे कुछ हाथ पैर नहीं था, बीच में अचानक जो है इंसर्ट कर दिए जाते थे और पिक्चर जो है हिट हो जाती करते थे सर। यहाँ तक कि आपको सब पूरी इंडस्ट्री को मालूम है, वो धर्म जी वाला किस्सा भी। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सर। फिल्म बनाने वाले ये सब काम करते हैं क्या? फिल्म मेकर ये सब घटिया काम करते हैं क्या? कभी नहीं। वो भी धर्म जी जैसे रेस्पेक्टफुल जो पर्सन है उनके साथ, मतलब उनको बोला था कि ये डिप्स का सीन है एंड सडनली कुछ और। शशि जी, ये डेयरिंग देखिए, बंदे की डेयरिंग क्या है, क्या वहां तक करने लग गए। वो भी धर्म जी, मतलब धर्म जी तो एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत रेस्पेक्टेबल इंसान थे वो टाइम पे सर। आज भी है, हाँ। सर उनकी भी उन्होंने नहीं सोची कि यार किस आदमी के साथ मैं कर रहा हूँ, हाँ। मतलब कितने बड़े क्रिमिनल हुए ये। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज भी अगर मैं देखता हूँ सर, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, कांति शाह को आज भी मैं फॉलो करता हूँ और सपना जी को भी फॉलो करता हूँ। मतलब एक बोलते हैं ना, हर फिल्म में नंगापन है, हर फिल्म में वैसे ही सीन्स हैं सर। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप बनाओ फिल्में सर, ग्लैमर फिल्में बनती है, बनी है सर, उसको बनाओ ना, अच्छे से बनाओ ना। बिल्कुल, साफ सुथरी, करेक्ट, हाँ, हाँ।
कला कला सर, आज आप चले जाओ सर खजुराहो में, स्टैच्यूज देखो आप, इंटरनेशनल लोग आते हैं सर वहाँ देखने के लिए, इतना टूरिज्म है। लेकिन सर क्या है कि उसकी भी एक अपना ये तो नंगापन नहीं सर, ये तो बिट्स, तो मैं अभी मेरे मुंह में शब्द भी अच्छे नहीं लगेंगे, मेरे घर वाले बोलेंगे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हो। करेक्ट 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 सर, करेक्ट। सर ये जो 2000 मेरा यही कहना है कि इन लोगों को मेकर्स कहने वाला बेवकूफ आदमी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जितने लोग अगर वो मीडिया वाला हो या कोई भी हो, अगर वो इनको फिल्म मेकर्स में गिनता है तो ये समवेयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट अपना पर्सन। करेक्ट करेक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। सर ये 2007 के बाद जो है एक क्रेज, पहले के क्रेज था लो बजट मूवीज का बोलिए, या जो छोटे सिंगल स्क्रीन के लिए जो कंटेंट बनता था उसका क्रेज था। ये 2007 के बाद मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, 2007 के बाद कुछ लोग भोजपुरी फिल्में बनाने लगे, या कुछ लोग अलग जो है काम, मतलब अलग जो है फिल्में बनाने लगे। ये क्यों हुआ? मतलब ये सिंगल स्क्रीन का क्रेज क्यों चला गया 2007 के बाद, ऐसे क्यों हो गया? मतलब सर सिंगल स्क्रीन का क्या है सर, पहले तो क्या है कि जो अच्छे मेकर्स थे, जो स्मॉल बजट की फिल्में अच्छे बजट इसमें बनाते थे, वो थोड़े इधर उधर हो गए, कम हो गए। हाँ, और दूसरा क्या सर, ये कॉर्पोरेट की भी एंट्री हो गई थी तब तक सर। हाँ, सब MNCs आ गए थे। हाँ, चैनल्स बहुत सारे आ गए थे सर। तो वो, और उसके बाद मेन जो था ना सर, जो ऑडियंस, अपना भोजपुरी ऑडियंस बहुत बड़ी ऑडियंस थी सिंगल स्क्रीन की, इवन फॉर हिंदी सिनेमा। करेक्ट करेक्ट, एग्रीड डेफिनेटली, हाँ सर। तो वो जो ऑडियंस थी, अपना मोस्ट ऑफ द लेबर क्लास जो अपने कंट्री में है, ऑल ओवर स्कैटर्ड, बैंगलोर में भी मिलेंगे, सूरत, गुजरात में भी मिलेंगे, मुंबई में भी मिलेंगे। दे वर नॉट लाइक दे आर ओनली इन बिहार और यूपी, आप समझे ना। करेक्ट। तो वो बेचारे अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे कम पैसों की टिकट में, छोटे सिनेमा हॉल में जाके सिंगल स्क्रीन में देख लेते थे। फिर उनको सर जो मिलना चाहिए था, ऑल ऑफ अ सडन भोजपुरी सिनेमा आ गया सर। करेक्ट। तो अगर आपको सेम किस्म का कुछ जो मनोरंजन उसे चाहिए, वो मनोरंजन अगर उसको अपनी भाषा में मिल रहा है बॉस, तो कोई हिंदी क्यों देखेगा? तो वो दूसरी भाषा में क्यों देखेगा? हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस वो अपनी भाषा को देगा। करेक्ट है ना। बिल्कुल, तो अच्छी फिल्में उस टाइम पे, कुछ भोजपुरी की बहुत अच्छी फिल्में बनी, और फिर ये ऑडियंस जो थी वो वहाँ पे डाइवर्ट हो गई। करेक्ट करेक्ट, दैट ऑडियंस गॉट डाइवर्टेड देयर, ये हुआ। ओके ओके सर, आपका जो ये मूवीज आ रही है अभी, जैसे मिर्जापुर हो गई, या अभी रिसेंट में एक एनिमल आई थी, या कुछ समय पहले जो है गैंग्स ऑफ वसीपुर आई थी, इसमें बहुत सारा वॉयलेंट है, सेक्स इन्वॉल्व है। तो क्या व्यू है आपका इस पे, कि मतलब कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए गलत है, या ये मतलब इसको एज अ फिल्म देखना चाहिए? मतलब आपका क्या व्यू है इस पे सर? सर देखिए क्या है, बेसिक संस्कार तो आपकी फैमिली से ही आते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कल्चर में भी सर हर चीज की एक लिमिट होती है। करेक्ट है ना। करेक्ट, हाँ। तो सॉरी, जो वायलेंस दिखा रहे हैं या ग्लैमर दिखा रहे हैं, तो उसको अगर मतलब उसको वल्गैरिटी को माइनस करके दिखा रहे हैं, तो आई थिंक ठीक है, इट्स ऑल राइट। ओके 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 सर, आपका नेपोटिज्म पे क्या कहना है? और ऐसा कोई आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा था कि आपको भी कहीं कभी ना कभी नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा कभी? नहीं सर, देखिए क्या, नेपोटिज्म के बात में एक ही चीज कहूंगा सर, कि ये आपको गेट क्रैश करके नहीं आना पड़ता है, आपको एंट्री मिल जाती है। करेक्ट, है ना। बट अंदर आने के बाद सर फिर आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी। मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, ये एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, लेकिन आपको जगह तो अपनी बनानी पड़ेगी सर, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। करेक्ट, हाँ करेक्ट। ठीक है सर, आपका एक प्रोजेक्ट था गीता मेरा नाम, आपने उसमें धर्म जी के साथ काम किया था, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए, और धर्म जी के साथ आपका क्या? सर दैट फिल्म वाज मेड बाय प्रोड्यूस्ड बाय महेंद्र धारीवाल। ओके। और धर्म जी उस टाइम पे जो है, धर्म जी अपना फुल फ्लैश काम करते थे फिल्म में,
तो उनकी एक अपनी प्राइस थी, वो प्राइस वगैरह सब मैं नहीं पता डिस्कस करूंगा, एक प्राइस लेते थे वो। तो महेंद्र धारीवाल जी को मालूम था कि मेरे और धर्म जी के बहुत अच्छे रिलेशन है। तो मैं उनके साथ उस टाइम पे मैंने 3 फिल्में की थी महेंद्र जी की। तो महेंद्र जी ने मेरे को बोला कि यार तुम कोशिश करो धर्म जी को गेस्ट में ले आओ, और तो चूंकि तुम काम पास करते हो तो वो इस तरह से वो पूरी पिक्चर में अपने को नजर आएंगे, तो मैं 2 पैसा बिजनेस अच्छा कर सकता हूँ, हमारा भी बिजनेस होगा। बिल्कुल हाँ। तो आई वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर who convinced Dharamji to do a film for 4 to 5 days work for a certain amount. Okay. Or I was the first one. So I convinced and that film was made and that film did very good at the box office. और उसके बाद ये जितने यहाँ के ये चुट्टुर पुट्टुर थे ना सब, करेक्ट, अपना धर्म जी के पास पहुंच गए, जी हमारी भी कर दो, हमारी भी कर दो। हाँ, आपने वो किया तो उनको लगा होगा हमारी भी कर देंगे। हाँ, दे फॉलोड मी एक्चुअली, दे फॉलोड मी। और उसके बाद फिर वो लेवल पे फिल्म तो नहीं बना सके ना, फिर वो इंसिडेंट भी, और धर्म जी ऑल्सो बैक आउट, समझ गए यार ये तो बेकार घटिया काम हो रहा है। he also stopped. He also ignored. Yes. जंगल ब्यूटी भी जब मैंने बनाई थी, इट वाज अ ग्लैमर फिल्म थी, बहुत नीट एंड क्लीन, मतलब ग्लैमर फिल्म थी। और वो मेरी फिल्म से इंस्पायर होके ये सब जो थे ना जिनको काम नहीं आता है, इन लोगों ने फॉलो किया, लेकिन ये इतना आर्टिस्टिकली दिखा नहीं सकते थे, तो इन्होंने बिट्स डालना शुरू किया। करेक्ट। दैट ट्रेंड, वो ग्लैमर का ट्रेंड भी मैंने ही शुरू किया था, स्मॉल बजट। बट these guys overdid it. Correct. These guys overdid it. Yes. धर्म जी को लाने वाला भी इस तरह से अपना दिलीप गुलाटी। करेक्ट। हाँ, तो अगर उसी लाइंस को फॉलो करते, प्रॉपर अच्छे से करते, तो क्यों नहीं होता। करेक्ट। और जहाँ तक आपने मेरा दूसरी फिल्मों की बात की, तो इट वाज नॉट दैट कि आई वेंट टू दैट सिनेमा, गुजराती सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा कि मैं उनको चेज कर रहा था। इट केम टू मी। मेरा एक प्रोड्यूसर था, उनकी फिल्म मैंने की थी कवर पेज हिंदी। He called me for a Gujarati film, and that my first Gujarati film was a bumper hit there. सारे मारे प्रीत छे गोरी। तो जब वो पिक्चर हिट हो गई, तो automatically other producers also called me, and then I did about 14-15 films that time. मतलब नेचुरली हुआ, आप नहीं गए थे मतलब। करेक्ट। उसके बाद भोजपुरी का भी ऐसा ही हुआ, somebody came to me और बोला भोजपुरी करो। Then I started Bhojpuri also, and my Bhojpuri also did very good. बहुत अच्छी गई मेरी भोजपुरी। करेक्ट सर। और अभी मेरी ऑलरेडी फिल्म, मेरी हिंदी फिल्म थी जो लास्ट मैंने प्रोड्यूस की थी, इट इज डूइंग वेरी गुड ऑन अपना दिस, इस पे भी बहुत अच्छा कर रही है। अभी वो जिनको राइट्स मैंने बेचे थे, माफिया बिग बॉस, हाँ, तो वो अभी 2 महीना पहले उन्होंने डाली है इस पे YouTube पे। अच्छा। और ऑलमोस्ट आई थिंक अबाउट 9 लाख व्यूज हो गए हैं। 1 मिलियन व्यूज हो जाएंगे। ओके। दैट्स ग्रेट सर। सो मतलब, और मेरी वो भी फिल्म अभी रिलीज हुई है, न्याय द जस्टिस। हाँ, जो एक बहुत बड़े एक्टर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके मर्डर पे थी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कंट्रोवर्सी नहीं करनी है। बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल। तो सर एक और चीज, मतलब जो आप, जैसे आपने बिट्स के लिए बात किया, तो ये बिट्स इतना जरूरी क्यों हो गया था, मतलब चाहिए ही चाहिए ऐसे क्यों हो गया था, मतलब ये सिचुएशन क्यों रही? सर कोई 1-2 सर आप मुझे सर मत कहिए, मैं बहुत छोटा हूँ, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ सर। नहीं, इवन मेरे बच्चों को भी मैं सर ही बुलाता हूँ, बेटे को। तो सर क्या है, वो ये जो 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने ये, और प्रोड्यूसर के साथ मिलकर इन्होंने ये, I would say a racket. It was a racket. Correct. रैकेट शुरू किया और बोले पहले गाँव में दिखाएंगे, मेन सिटी में नहीं दिखाएंगे। हाँ, क्योंकि गाँव में पकड़े जाने का चांस कम होता है ऐसे, मतलब छोटे सेंटर पे। हाँ, तो पहले इन्होंने गाँव से शुरू किया, फिर इनकी हिम्मत बढ़ गई और फिर कमाई भी हो रही थी। करेक्ट। इट वाज समथिंग लाइक, जो क्राइम आप ड्रग में अगर आप डील कर रहे हैं, ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, जो क्राइम है उतना ही ये भी क्राइम है। बिल्कुल। हाँ, करेक्ट।
तो सर आपने शक्ति कपूर के साथ भी काम किया है, सदाशिव जी के साथ भी काम किया है, दोनों ही बहुत सीनियर जो है एक्टर्स हैं। सर तो क्या एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? हाँ सर, वेरी वेरी, देखिए सदाशिव जी बहुत अच्छे एक्टर, वेरी प्रोफेशनल, बिल्कुल बहुत अच्छी समझदार एक्टर। उनको जब पहली फिल्म मैंने कहानी सुनाई तो बोले कि मी मराठी में मेरे से बात करते थे, तो बोलता है मी नाही करणार। मैं बोला कशाला नाही करणार? हाँ, मैंने बोला सर आपके लिए तो कहानी लिखी, आप क्यों मना कर रहे हो? हाँ, और मैं बोला आपके सिवा तो कोई काम ये रोल कर ही नहीं सकता। जैसे होता है ईगो मसाज करता है डायरेक्टर जाके एक्टर को, तो मैं भी ईगो मसाज कर रहा था कि आपके सिवा कोई कर ही नहीं सकता है। बोलता नहीं तुम एक है। मैं बोला कौन है? बोला तुम खुद कर सकते हो, तुमने जिस तरह से मुझे सुनाया है इतना अच्छा तो मैं भी नहीं कर सकूंगा। बोला नहीं सर कीजिए आप इसको। फिर मैंने कन्विंस किया, उन्होंने काम किया, फिर मेरे साथ और भी फिल्मों में काम किया। तो बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही समझदार एक्टर। और मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं जब एक बार मोहन जोशी जी को मैं साइन करने गया तो बोलने लगे कि हाँ, तो वो कहीं ये आपस में फ्रेंड थे तो इनको किस्सा बताया होगा। तो मुझे लास्ट में वो बोला करते थे सदाशिव जी कि दिलीप तुझ्याकडून मी मिनिटचे पैसे घेणार। हम पर डे उनको करते थे। तो उन्होंने बोला मैं आपसे मिनट के पैसे लूंगा पर मिनट। तो वो मोहन जोशी को बता चुके थे। मोहन जोशी बोला गुलाटी तुमसे मिनट के पैसे होंगे। अच्छा, अच्छे एक्टर्स, वेरी गुड एक्टर्स, वेरी जेन्युइन एक्टर्स। करेक्ट। और सर आपको एक पैसा भी तकलीफ नहीं देने वाले एक्टर। शक्ति कपूर वेरी सपोर्टिंग सर। शक्ति कपूर गोज आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू इन द, वो अपना रोल में सजेशन दे देगा, मतलब इसको ऐसे कर ले, ये कर लेंगे। मतलब दिस शोज देयर इन्वॉल्वमेंट टू देयर प्रोफेशन। करेक्ट। फॉर व्हाट दे आर बीइंग पेड, करेक्ट। दे ट्राई टू गिव यू मोर देन 100%। ओके, मतलब टेंट्रम्स नहीं थे बट वो लोग बहुत प्रोफेशनल थे। करेक्ट। हाँ, उससे पहले मैंने गिरीश कर्नाड जी के साथ भी काम किया, ग्रेट एक्टर गिरीश कर्नाड। वो भी हाँ ग्रेट परफॉर्मर, बहुत ही कमाल। कादर खान जी, उनके साथ भी मैंने काम किया, वो भी बहुत अच्छे एक्टर, प्रोफेशनल। हाँ बिल्कुल। हाँ, ये सब के साथ मैंने काम किया हुआ। करेक्ट। और इसरानी जी के साथ भी आपने न्याय में काम किया? मैंने काम किया। असरानी जी भी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अभी मेरे साथ काम किया उन्होंने। बहुत मैं जानते तो हम काफी साल से थे, लेकिन काम पहली बार हुआ। सर दे आर ऑल अपना एक्टर्स, रियल एक्टर्स। करेक्ट। हाँ, आप मैं उनकी उतनी इज्जत करता हूँ जितनी मैं दिलीप कुमार जी के करूंगा। बिल्कुल। दिलीप कुमार जी अपने लेवल के एक्टर थे, अपने लेवल के थे। हाँ, अपनी फील्ड में अपने लेवल के सर, और उतने इन्वॉल्व काम। करेक्ट। एंड सर अगला क्वेश्चन ये है कि हॉरर जॉनर बहुत पॉपुलर था 90s में, तो क्या आपको लगता है कि ये जो बी ग्रेड छोटे मेकर्स थे जैसे कांति शाह, तीरथ सिंह या जो भी छोटे मेकर्स थे, तो इन्होंने जो है इसको बोलते हैं ना बहुत गंदे तरीके से, मतलब जो है ओवरडू कर दिया, तो उसके बाद जो है चीप खराब कर दिया सर। देखो मैं बताऊं, हॉरर फिल्म्स के लिए आप रामसेस का देखिए सर, कितनी अच्छी फिल्में बनाई इन्होंने। बिल्कुल साफ सुथरी, लिमिट बजट में सर, बट नाइस फिल्म। करेक्ट। नॉट विद बिग एक्टर्स। नहीं, हाँ, एक ऑनेस्टी थी प्रेजेंटेशन में सर। करेक्ट। हाँ, तो ये तो अलग ही सर, ये तो पता नहीं क्या है। दे आर नॉट मेकर्स। करेक्ट। दे आर नॉट मेकर्स। इनको मेकर्स बोलना सर, बोलना ही गुनाह है सर, मतलब गलत है सर, गुनाह तो नहीं बोलना, गलत है। वो उसको कैसे आप मेकर्स बोल सकते हैं जो पोर्न फिल्में और इस तरह का सब करते? देखिए हाउ दे कैन बी कॉल्ड एज मेकर्स। करेक्ट। दे आर नॉट मेकर्स। ओके। हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपना मेडिसिन सप्लायर एंड ड्रग सप्लायर, ना। करेक्ट। तो ये वैसा ही कॉम्बिनेशन है, समझा। सर आपका कुछ ऐसे हैप्पी या सैड मोमेंट रहा डिस्ट्रीब्यूटर टीम के साथ? मतलब कोई ऐसे इंसिडेंट जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कुछ याद हो आपको, ऐसे फिल्म सेल करते समय? नहीं सर, ऐसा रहा नहीं। Okay. थोड़ा सा उसका रीजन मेरे साथ ये रहा, लोगों के साथ रहा भी होगा, क्योंकि मैं खुद एक फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड रहा बचपन से, और एक फाइनेंस ब्रोकर का बेटा था। तो एक मेरे को हमेशा पता रहा कि कैसे अगर कुछ चीज बिगड़ रही है तो उसको कैसे टैकल करके एंड करना चाहिए। तो वो थोड़ी सी फैमिली से सीखा हुआ था। तो कोई कभी अब डिस्कशन कई बार हो गए कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ये वो नहीं है, तो लेकिन इट वाज सॉर्टेड आउट फॉर मी। ओके, फॉर मी इट वाज सॉर्टेड आउट।
ओके ओके, वन लास्ट क्वेश्चन सर, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? आपके अपकमिंग फिल्म्स और प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए सर। सर अभी देखिए मैं एक हिंदी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लव इन दुबई सर। लव इन दुबई, ओके। वो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हमारे बच्चे जो चले जाते हैं यूके, यूएसए, करेक्ट। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ओवरसीज। हाँ तो ओवरसीज, तो सर क्या लाइफ है उनकी, क्या उनका फ्रेंड सर्कल है, क्या स्ट्रगल है उनका, कैसे लगता है कि यार ये तो यूएसए में, ये तो दुबई में है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन सर वहाँ भी सर स्ट्रगल है। स्ट्रगल तो बहुत है, यहाँ पे भले ही उनकी रेस्पेक्ट है लेकिन उनको उनका स्ट्रगल वहाँ मालूम होगा। हाँ तो वो उसमें कैसे अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं, अपने फ्रेंड्स स्कूल के, कॉलेज के, उनसे दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे ये दूरी जो है बढ़ते जाती है। हाँ, और नए फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं, तो कैसी उनकी लाइफस्टाइल है, रिलेशनशिप क्या है, उनकी लव स्टोरी क्या है, वो उस पे मैंने एक सब्जेक्ट बनाया और उसी पे मैं भी काम कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट दिस एंड ऑफ दिस ईयर। ओके ओके सर, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट सर। आपके साथ जो है बात करके बहुत मजा आया, हमेशा आप ऐसे ही काम करते रहिए सर। जय, थैंक यू वेरी मच शशि जी। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल सर, जय माता दी। जय माता दी। चलो, ओके सर, ओके।